अपडेट तो ये है जो डिटेली हम लोग बात किया है, डिटेली इन द सेंस मैंने जिसका जो इंसिडेंट आप लोग मीडिया लोग को भी जितना भी आपका व्यूअर्स है वो तो पता ही चल गया। आप लोग का जो ब्रूम पंचायत का जो जेटीएम जो है अपना वाइफ को एबेटमेंट में ऐसे जो डिस्कशन में वो लोग बोला कि एबेटमेंट में वो लोग बुक किया बोल के, लेकिन हम लोग का जो उस दिन जैसे 21 का तो हम लोग कवर नहीं मिला, तो 22 को जब हम लोग एक वीडियो वायरल हुआ था हम लोग का ग्रुप में भी फ्लो किया था, तो हम लोग का तरफ से लगा है कि नहीं इसे वी बिलीव इट टू बी मर्डर्स है कि नहीं। तो उसका पीछे में लड़की का वीडियो भी वायरल हुआ जो टीची डिमिन बोल के जिनका साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो ऐसे करके हम लोग का तरफ से वी मेक ए प्रेस स्टेटमेंट। आप देखिएगा जो हम लोग का तरफ से कम्प्लीटली वी हैव सेड कि जितना भी एबेटर्स है जो एबेटमेंट किया है उसको अरेस्ट करना चाहिए। वो सबसे बड़ा बात तो ये है कि लड़की को अरेस्ट, टीची डिमिन को अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों अरेस्ट करना ज़रूरी है बोलने से, इसका कारण से एक फैमिली जो है डिस्ट्रक्शंस हुआ है। और आजकल का जो ट्रेंडिंग्स जो अरुणाचल में हमको दिखाई दे रहा है, जो छोटा छोटा लड़की लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड ऑल, वी हैव सीन देम कि वो लोग जो है पढ़ाई नहीं करके, माँ पिताजी यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजता है, कॉलेज भेजता है, ये करता है, पढ़ाई नहीं करके जो बड़ा बड़ा आदमी लोग का साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके सिपोन करता है मनी। उसके पीछे उस लोग को थ्रेटनिंग देता है, आपको रेप केस में डाल देगा, ये कर देगा, वो एक चीज़ देखा है। अनदर चीज़ देखता है कि वो अपना रेंट पेमेंट करने देता है, अपना मोबाइल रिचार्ज करने देता है। ये सब केसेस बहुत अरुणाचल में ट्रेंडिंग है। और इसके लिए भी हम लोग ने बहुत सारा अवेयरनेस भी किया, अपील भी किया हम लोग का, स्पेशली यंग जनरेशन, क्योंकि उन लोग का फ्यूचर जो है एक ब्राइट फ्यूचर है। उन लोग अपना फ्यूचर को ऐसे बर्बाद नहीं करना है बोल के हम लोग की तरफ से बहुत अपील है। और ये केस नया नहीं है, एक केस आप लोग भी मालूम हुआ जो अरुणाचल को हिलाया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस हम लोग जो टीची मीना का जो एलसी का, उनका भी अभी तक हम लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। उसका भी तो केस क्या था, उसका भी तो अभी तक हम लोग दुख है ये इसमें, वो जो एक लड़की इन्वॉल्व था उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट में नहीं कर पाया, सीसी में वो लोग डिस्चार्ज हो गया। तो पुलिस का आज हम लोग का आने का बहुत कारण यही था कि एक ही जब हम स्पॉट विजिट किया था, घर भी विजिट किया, देन विक्टिम्स का फैमिली लोग को भी हम लोग सूट में भी गया, देन अगेन जहाँ में उनको वरीद किया उसमें भी हम लोग गया, देन वी पेड द कंडोलेंस ऑल्सो आवर साइड। उसके पीछे में हम लोग जब स्पॉट में गया है, इट्स वेरी डिस्टेंस, तो आप लोग भी देखा है, कुछ देखा भी है। ये जो है उस समय में देखने से तो 21 ऐसे को तो बहुत रेनी भी था, और जो कच्चा रोड को नॉर्मल हम लोग खुद भी उतने नहीं सका, और इतना दूर है उठने के लिए भी, जहाँ में और लोग बोलता है कि यहाँ में सुसाइड हुआ है बोल के। और सुसाइड जिस प्लेसेस में हुआ है तो हम लोग का ताबियो बोलता है ना, हम लोग का जो हाथ केटी में इतना हाइट भी हमको दिखाई नहीं दिया, और वेरे हम इतना हाइट छोटा है, हम भी मेरा जो हाइट है वो पहुँच जाता है ना, तो उससे पता चला है कि हाइट उनका 5 फीट है बोल के। तो इसमें हमको लगा कि नहीं, समवेयर देयर इज अ फिश इन, समवेयर देयर इज अ प्री प्लान मर्डर्स माइट बी देयर। और इसके लिए हम लोग बोला है कि पुलिस को अब चारों तरफ में इन्वेस्टिगेशन करना है, सिर्फ एबेटमेंट में नहीं करना चाहिए, मर्डर्स का देखना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट क्या इन्वॉल्वमेंट है उसको भी देखना चाहिए। और अनदर जो हम लोग स्ट्रेस हम लोग का ये किया है कि लड़की को जैसे भी हो जेल में रखना चाहिए, तब हम लोग को शांति मिलेगा। तो अभी सुनने में आया कि वो उसका बीएड एग्ज़ाम के लिए, अभी थोड़ा पहले ही हम लोग को ये खबर आया कि बीएड एग्ज़ाम के लिए उनको इंटरिम बेल जो है 1 तारीख तक दिया है बोलो, लेकिन हम लोग ने वो तो इंटरिम बेल ही है, रेगुलर बेल तो नहीं है, उनका और सुनवाई होगा, सीधी कॉल किया बोलता है। तो हम लोग का तरफ से पुलिस को ये बोला है कि आप लोग का तरफ से भी ऑब्जेक्शंस होना है, और विक्टिम लोग का तरफ से भी ये है, और लोग का तरफ से भी विक्टिम रिप्रेजेंट कर ऑब्जेक्शन डालेगा। और एज एन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा अपील है जो भी उसको टेकअप कर रहा है, ये कर रहा है, दे शुड सेट ए गुड एग्जाम्पल ना। अगर हम लोग इसको जेल में नहीं रखेगा, उसको सेट फ्री कर देगा ना, ऐसे कल को कितना आदमी मरेगा, कितना फैमिली का बर्बाद होगा। हम लोग भी स्टेट गवर्नमेंट को कितना बार बोलता है कि पॉलीगेमी जो इश्यूज है उसको बैन करो। रूट कोज क्या है कि नहीं, रूट कोज इज द पॉलीगेमी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हम लोग का स्टेट में कानून नहीं है कि नहीं, लेजिस्लेशन नहीं है, इस कारण से द people are taking advantage, the male are taking advantage, the young girls are taking advantage because we don't have a proper जो legislation बनी है। और इसलिए हम आपको भी ये बोलना चाहेंगे, स्पेशली द यंग जनरेशन, स्पेशली यंग कॉलेज गोइंग ना,
आप चमक दमक में मत रहिए ना। चमक दम आप शॉर्ट ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है, शॉर्ट आपको ये हो सकता है, लेकिन आपका एक्ट के कारण से, आपका बिहेवियर का कारण से, अभी देखो ये 2 बच्चा भी ऑर्फन हो गए, पिताजी जेल में चला गया, लेकिन नहीं, माँ जो मर गया ना, तो उसमें देखो 16 ईयर्स है, 14, उनका फ्यूचर क्या होगा? तो उनका फ्यूचर, माँ भी तो उनका साथ नहीं रहा। तो ये सोचने वाला बात है। हम लोग का तो क्लियर कट है, एज एन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी सबसे वी एक्सटेंड आवर सॉलिडिटी टू द फैमिली मेंबर एंड वी स्ट्रांगली कंडेम। हम लोग का तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करता है ये जो है, और हम लोग का तरफ से स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी करता है दोज वुमेन हु नोइंगली कीपिंग रिलेशनशिप विद द मैरिड वुमेन, है कि नहीं? अब बहाना मत बनाइए, डोंट मेक। बहुत सारा आजकल एजुकेटेड ऑफिसर्स लोग को देखता है, एजुकेटेड लेडी को देखता है कि दे मेकिंग एन एक्सक्यूजेस, है कि नहीं? वाइफ का साथ अच्छा बनता नहीं। अब हम वही बोलते हैं, वो वाइफ और उनका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? आपका कारण से उनको डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, आपका कारण से वो डिप्रेशन में जा रहा है, आपका कारण से फैमिली बर्बाद हुआ है। इट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल। स्पेशली हम अभी लड़का को भी नहीं बोलेगा, लड़का को तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसका फैमिली है, अपना फैमिली को रखते हुए अब अपना लाइफ को भी तो बर्बाद कर दिया, है कि नहीं? हम इनके साथ साथ में हमारा जो लड़की लोग को भी हम ये बोलना चाहिए कि डोंट डू इट, डोंट बी ए रीजन फॉर ए टीयर्स टू द अदर फैमिलीज। वो एक किसी का आंसू अब मत बनिए, कर्ज तो कहीं जाएगा नहीं, आपको कानून में आप ये कर सकते हैं, लेकिन किसी का कर्ज, किसी का माँ का आंसू, आप थोड़ा पहले भी देखा है, उनका जो अभी तक माँ भी है कितना रो रहा है कि नहीं? उनका बच्चा रो रहा है, उनका फैमिली रो रहा है, ये आंसू कहाँ जाए, लेकिन तो मेरा तरफ से हम लोग का एज एन ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से हम फैमिली को हम लोग का साथ है। और इनकेस जरूरी होने से भी हम तो ये बोलते हैं कि ईटानगर में हम लोग धारणा करते रहने से नहीं होगा। हम लोग जिस घर में अभी देखो देखते हैं तो सी इज फ्रॉम द सेम टाइटल, तेची बहन ही है, तो जानता है उनका फैमिली है, बच्चा है, नोइंगली रिलेशन रख रहा। और सुनने में आया है कि वो आदमी जो है पत्नी से पैसा लेके उनको घर भी बना दिया, जमीन भी ये खरीदा है बोल के ना, उनका पिताजी माँ लोग को भी, और माँ पिताजी को भी हम ये बोलना चाहते हैं, व्हाई यू आर इनकरेजिंग। ये अब सागली न्यूज में सुन रहा होगा, ये सागली का ये बोल रहा है, माँ पिताजी सुन रहा होगा, माँ पिताजी का रिलेटिव सुन रहा होगा, अब शर्म नहीं लगता है क्या? है कि नहीं? शर्म बिल्कुल नहीं लगता है हमको, कदम मत पाओ, हम दिल खोल के बोलेगा। अब एकदम शर्म नहीं लगता है कि आपका बेटी किसी का सेकंड थर्ड करके बर्बाद करके आपको घर पैसा दे रहा है, घर बना दे रहा है, थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है? ये सागाली न्यूज और आपका न्यूज से उन माँ को पहुंचना चाहिए, उन सोसाइटी को पहुंचना चाहिए जो सपोर्ट कर रहा है, और सोसाइटी से अपील करेगा, उनका स्पेशली फैमिली मेंबर को हम सपोर्ट करेगा कि बेल के लिए आप लोग मत करो, है कि नहीं? एंटीसिपेटरी किया, वो एग्जाम के लिए किया बोलते हैं, कल को रेगुलर बेल विक्टिम फैमिली भी दिया, जो उन लोग का तरफ से कंटेस्ट कर रहा है फैमिली लोग को भी बोलेगा, आपका जितना सोसाइटी को साथ मत दो इस्लाम, और क्लोज रिलेटिव्स को बोलेगा साथ मत दो। आप लोग का साथ में ऐसे गुजरने से आप क्या करें? ये भी बहुत सोचने वाला बात है। दिल से मेरा चीज निकाल रहा है, और दिल से मैंने जब निकालता है तो हम लोग का जब एज ए मदर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आपको रो के तो नहीं दे सकते, हम लोग का दिल में कितना रो रहा है। हम लोग भले उसको बहन को हम नहीं देखा होगा, मेरा बहन 38 ईयर्स है, अब जस्ट इमेजिन करो, सी वॉज वर्किंग लेडी, एक ब्रेड अर्नर था फैमिली का, लेकिन एक सिविल सप्लाई ऑफिस में एक एम्प्लॉइज था, वो ब्रेड अर्नर था फैमिली, लेकिन वो ब्रेड अर्नर को भी आज ये दुनिया से जाना क्यों पड़ा ना? तो इसलिए हम लोग का तरफ से पुलिस को ये बोला कि एबेटमेंट में मत करो, मर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में भी ले लो, प्री प्लान मर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में ले लो। आप लोग भी गया जगह जो जहाँ में सुसाइड हुआ है, और तो हमको तो नहीं लगता इतना तकलीफ हम लोग नॉर्मल आदमी जाने के लिए। और आप लोग को भी थैंक यू, सुबह से आप लोग हम लोग का साथ दिया है, और मेरा जितना इंटायर टीम है यहाँ में, हम लोग का यहाँ में मेरा टीम लोग जितना भी आया है, वो लोग भी सुबह से हम लोग ये करके घूम रहा है। अभी तक तो हम लोग का तरफ से अपील है, तो आप विश्वास करता है कि इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो कोर्ट को भी बदनाम नहीं दे सकता है। देखिए हम उसको भी बोला है, आप लड़की को जब एबेटमेंट में डालेगा, प्रॉपर आप चार्जशीट नहीं करे, कोर्ट डिस्चार्ज तो करना पड़ेगा, एडवोकेट भी तो क्या कर सकता है। इसलिए पुलिस को बोला है कि प्रॉपर चार्जशीट भी करो। आप एसपी साहब को पर्सनली बोला है कि हम मॉनिटर करो, जो भी आयोग करेगा उसको पर्सनली मॉनिटर करो, हम लोग का तरफ से ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू।